भारत में पेट्रोल का कोई बड़ा संकट आने वाला है? क्या हमें फ्यूल की कमी होने वाली है? देखिए, हाल फिलहाल में ना कुछ ऐसी हेडलाइंस आई हैं, खासकर रूस के एक फैसले के बाद, कि चारों तरफ एक चिंता का माहौल सा बन गया है। तो चलिए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि असली बात क्या है। तो सीधा सवाल यही है जो सबके मन में है। क्या सच में देश के पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगने वाली हैं? रूस से जो खबर आई उसके बाद ये डर फैलना तो लाजमी था। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये घबराहट फैली कैसे, ये कहानी इतनी बड़ी बन कैसे गई। हुआ यूं कि एक के बाद एक कई खबरें एक साथ आईं और माहौल ऐसा बन गया जैसे कोई बड़ा संकट बस आने ही वाला है। तो देखिए हुआ क्या। एक तरफ तो पश्चिम एशिया में तनाव चल रहा था, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली तेल की सप्लाई पर एक खतरा बना हुआ था। ठीक उसी समय रूस ने ऐलान कर दिया कि वो 1 अप्रैल से पेट्रोल का एक्सपोर्ट बंद कर रहा है। बस फिर क्या था, भारत में विपक्षी नेताओं ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते मीडिया में यह हेडलाइन चलने लगी कि भारत के तेल भंडार खत्म होने की कगार पर हैं। जैसे कि विपक्षी नेता पवन खेड़ा का ये ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा, एक तरफ भारत के पास सिर्फ 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार है और दूसरी तरफ रूस भी तेल बेचना बंद करने की दहलीज पर है। शायद ये भी मोदी जी का नया मास्टर स्ट्रोक होगा। अब इस तरह के बयानों ने सीधे सीधे रूस के फैसले को भारत के रिजर्व से जोड़ दिया, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई। और फिर आई ये हेडलाइन, जिसने आग में घी का काम किया। बीबीसी जैसी एक बड़ी और भरोसेमंद न्यूज एजेंसी ने छापा, भारत के पास सिर्फ 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार। कैग ने पहले ही दी थी चेतावनी। अब इस हेडलाइन ने तो लोगों के मन में बैठे डर को जैसे पक्का ही कर दिया। अब यहां तक सुनकर तो यही लगता है कि मामला काफी गंभीर है और संकट तो है ही। लेकिन पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसी जरूरी डिटेल है जिसे ज्यादातर लोगों ने या तो नजरअंदाज कर दिया या फिर गलत समझ लिया। तो असली मुद्दा यह है और इसे ध्यान से समझना होगा। रूस ने जो बैन लगाया है वो तैयार उत्पाद यानी पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगाया है, ना कि कच्चा माल यानी क्रूड ऑयल पर। अब भारत रूस से खरीदता क्या है? हम उनसे मुख्य रूप से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल ही खरीदते हैं, जिसे हम अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करके खुद पेट्रोल और डीजल बनाते हैं। तो जिस कच्चे तेल की हमें जरूरत है, उसकी सप्लाई पर तो कोई रोक लगी ही नहीं है। इस बात को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए कि रूस ने मक्खन बेचना बंद किया है, दूध नहीं। और भारत तो रूस से दूध खरीदकर अपना मक्खन खुद ही बना लेता है। भारत के पास अपनी बेहतरीन रिफाइनरियां हैं जो एक तरह से अपनी डेयरियों की तरह हैं। ये आयात किए गए दूध यानी कच्चे तेल को मक्खन यानी पेट्रोल में बदलने में पूरी तरह से सक्षम है। असल में भारत की ये एडवांस्ड रिफाइनरियां हर रोज लगभग 56 लाख बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस करती हैं। और एक बैरल कच्चे तेल से सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बनता, बल्कि डीजल, जेट फ्यूल, एलपीजी और भी बहुत कुछ बनता है। मतलब ये कि अपने ईंधन की जरूरतों के लिए हम काफी हद तक आत्मनिर्भर हैं। चलिए अब इस डर के दूसरे हिस्से पर आते हैं, यानी वो 5 दिन वाला चौंकाने वाला आंकड़ा। देखते हैं कि ये पहली गलतफहमी के साथ मिलकर इस कंफ्यूजन को और कैसे बढ़ाता है। तो ये जो 5 दिन का आंकड़ा हर तरफ चल रहा था, वो असल में करीब 9.5 दिन का था। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ सरकार के पास रखे छोटे से इमरजेंसी स्टॉक की बात कर रहा था। इस गिनती में देश की जो बड़ी बड़ी तेल कंपनियां हैं, उनके पास मौजूद लगभग 64.5 दिन के विशाल कमर्शियल स्टॉक को तो शामिल ही नहीं किया गया था। तो जब हम सरकार के स्ट्रेटेजिक रिजर्व को और तेल कंपनियों के कमर्शियल स्टॉक को एक साथ जोड़ते हैं, तो भारत की कुल ईंधन रखने की क्षमता 5 या 9 दिन नहीं, बल्कि करीब 74 दिनों की है। मतलब 2 महीने से भी ज्यादा का बफर। और इस बात को बाद में सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी साफ किया। तो अब जब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, तो सवाल ये उठता है कि इसका असल में देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों और उनकी उपलब्धता पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, कुल मिलाकर जो बड़ी बातें हैं वो ये हैं। पहली, भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है। दूसरी, रूस से कच्चे तेल की सप्लाई पहले की तरह ही चल रही है। तीसरी, देश के पास लगभग 74 दिनों का कुल ईंधन भंडार मौजूद है। और हाँ, एक बात जरूर है कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में करीब 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती करके उसका बोझ फिलहाल अपने ऊपर ले लिया है। इसी वजह से पेट्रोल पंप पर हमें अभी बढ़ी हुई कीमतें नहीं दिख रही हैं। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के दौर में जहां हर तरफ सूचनाओं की जैसे बाढ़ सी आई हुई है,